हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। 2 दिन हो चुके थे और वरुण अब तक होश में नहीं आए थे। बीच बीच में वरुण को आता हुआ पसीना बड़ी शिद्दत से पिया पहुंच रही थी। नर्स ने सलाइन पर ध्यान रखने और उसे कम ज्यादा करने को कहा था। दिन रात एक करके पिया वरुण का ख्याल रख रही थी। बीच बीच में नानीसा और बड़ी माँ वरुण को देखने आते रहते थे। तीसरे दिन देर रात के समय वरुण ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। तभी उसे अपनी छाती में दर्द महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि वह अस्पताल में है और जब उसने देखा तो बाजू में मिस मल्होत्रा उसका हाथ थामे सोई हुई थी। वरुण ने पिया से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। इस हलचल में पिया की नींद खुल गई। उसने देखा वरुण को होश आ चुका था। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आप उठ गए, आपको होश आ गया। थैंक यू सो मच। पिया की आंखें भर आई थीं, पर वह हंस भी रही थी। जय, डॉक्टर जय, डॉक्टर जय, वह चिल्लाने लगी। लेकिन उसने देखा कि वरुण कुछ कह रहे थे, पर उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसलिए पिया वरुण के पास गई और उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। मिस मल्होत्रा, मेरा हाथ छोड़िए, एकदम धीमी आवाज में वरुण ने कहा। पिया ने सोते समय जो वरुण का हाथ थाम रखा था वह अब तक नहीं छोड़ा था। यह देखकर पिया ने झट से वरुण का हाथ छोड़ दिया। तब तक डॉक्टर जय आ चुके थे। उन्होंने देखा कि वरुण होश में आ गए हैं। जय ने वरुण को चेक किया और कहा, थैंक गॉड तू होश में आया, डरा ही दिया था यार, अब सब ठीक है। मिस पिया, थोड़ी देर में ये दवाइयाँ लेकर आइएगा प्लीज। जी डॉक्टर जय, पिया ने कहा। पिया ने नानीसा को फोन लगाकर वरुण के होश में आने की खुशखबरी दी। वरुण होश में तो आ गए थे, लेकिन खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहे थे। डॉक्टर जय और नर्स वरुण की नई दवाइयों का इंटरैक्शन दे रहे थे। मिस पिया, डॉक्टर जय ने कहा। जी डॉक्टर, पिया ने जवाब दिया। आपका धागा सच में पावरफुल निकला, मेरे बाकी के मरीजों के लिए भी लाइए ना। डॉक्टर जय मुस्कुराए। वरुण ने अपनी कलाई पर देखा तो वहां पर एक लाल रंग का धागा बंधा हुआ था, जिसमें एक छोटा सा सिल्वर का AUM लटक रहा था। वरुण ने सवालिया नजर से डॉक्टर जय को देखा। जय ने बताया, आज ही सुबह यह धागा तुझे बांधते हुए पिया ने बोला था, आज शाम तक तू होश में आ जाएगा। और देख, तू 3 दिन के बाद आज होश में आया। चल, अब तुझे जरा भी हिलना नहीं है, कंप्लीट बेड रेस्ट। डोंट वरी डॉक्टर जय, मैं हूं ना, जरा भी हिलने नहीं दूंगी इनको, पिया ने मजाक करते हुए कहा। आई नो, बाय द वे, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त का इतने अच्छे से ख्याल रखने के लिए। प्लीज डॉक्टर जय, ये बोलकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, पिया ने कहा। वरुण सर की इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूं, सिर्फ मेरी वजह से इन्हें गोली लगी। अगर इन्हें कुछ हो जाता, मैं पता नहीं क्या करती। ये कहते हुए पिया की आंखों में आंसू आ गए। वह भावुक हो गई और बोली, इतना सब होने के बावजूद इतना तो मैं वरुण सर के लिए कर ही सकती हूं ना। वरुण पिया की ओर ही देख रहे थे। हे मिस पिया, कूल डाउन, अब सब ठीक हुआ है, ओके, प्लीज डोंट क्राई अगेन। पिया ने वरुण की ओर देखा और अपने आंसू पोंछते हुए उनके पास जाकर बोली, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, अब सब ठीक हो गया है। सर, आपको न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाऊं? लेटे लेटे बोर होते रहेंगे, पिया ने मजाक करते हुए कहा। और फिर वह वरुण को न्यूज़पेपर के कुछ हेडलाइंस पढ़कर सुनाने लगी। तभी एक नर्स आई और सलाइन की बोतल चढ़ा दी। फिर उसने पिया से कहा, मिस पिया, 3 घंटे तक इसे नहीं हिलाना है। अच्छा, ठीक है, पिया ने कहा और 3 घंटे के बाद का अलार्म लगाकर बाहर चली गई। थोड़ी देर में वापस आकर पिया ने देखा वरुण एक हाथ में सलाइन का स्टैंड पकड़े हुए बेड से उठकर खड़े हुए थे। पिया ने गुस्से में पूछा, क्या दिमाग खराब हुआ है आपका? ये क्या कर रहे हो आप? पिया ने गुस्से में पूछा, क्या दिमाग खराब हुआ है आपका? वरुण सर, ये क्या कर रहे हो आप? वरुण ने झुंझलाते हुए कहा, मिस मल्होत्रा, तमीज से बात करो। पिया ने गहरी सांस ली और संयम से जवाब दिया, सॉरी सर,
पर अभी गोली का जख्म गीला है, आपको ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। वरुण थोड़े असहज महसूस करने लगे। हल्की झिझक के साथ बोले, मुझे वॉशरूम जाना है। पिया ने आंखें घुमाते हुए कहा, अच्छा तो ऐसे बोलिए ना, चलिए मैं लेकर चलती हूँ। वरुण ने भौहें चढ़ाकर जवाब दिया, नहीं मैं खुद चला जाऊंगा। पिया हल्का सा मुस्कुराई, अच्छा बाबा ठीक है, कम से कम स्टैंड तो छोड़िए, इसे मैं पकड़ लेती हूँ, आप आगे चलिए। वरुण कुछ नहीं बोले, बस धीमे धीमे कदम बढ़ाने लगे। पिया ने उन्हें वॉशरूम तक पहुंचाया और सलाइन का स्टैंड एक तरफ रख दिया। फिर बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर निकल आई, लेकिन दरवाजे के पास ही खड़ी रही। बिना कहे भी वरुण का ख्याल रखना उसकी आदत जो थी। क्या यही प्यार है?